हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीकली करंट अफेयर के वीडियो में। इस वीक में हम लोग 24 से 30 जून तक करंट अफेयर कवर किया गया है, जो आगामी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोल रहा है कि कौन सी राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए नई नीति लाएगी। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में ये सब पेपर के मामले जो है लीक होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसका आंसर जो है उत्तर प्रदेश होगा। इसमें क्या होगा कि कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी परीक्षार्थी अपने मंडल में परीक्षा नहीं देगा। सेंटर जो है, सेंटर उन्हीं इंजीनियरिंग कॉलेज को और गवर्नमेंट कॉलेज को सेंटर बनाया जाएगा। और इसमें पेपर कराने के लिए 2 एजेंसियां नियुक्त की जाएंगी। और हाँ, कॉपी स्कैन वही करेगी जो एजेंसी जो है इसका पेपर कंडक्ट कराई है। ध्यान दीजिए। अब उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, एक गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब आइए, उत्तर प्रदेश के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है, पक्षी जो है सारस है। अब देखिए, पुष्प जो है पलाश है। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष जो है क्या है, अशोक का वृक्ष है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है गैंगटिक डॉल्फिन को नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल आप उत्तर प्रदेश के बारे में इतना एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए। आगे बोल रहा है कि हाल ही में किसने T20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली हैट्रिक ली है। तो ये पैट कमिंस है, जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है। ये जो है T20 2024 में पहली हैट्रिक अपने नाम किया है। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। आगे चलिए। भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये एडीबी बैंक के साथ समझौता किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये यूएई है। इसकी राजधानी जो है अबू धाबी है। इसकी करेंसी जो है यूएई दिरहम है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यूएई का प्रेसिडेंट कौन है। मोहम्मद बिन जायद अल निहयान है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में एमएसडीई ने कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। अब देखिए, ये वर्ड आपके माइंड में सर्कुलेट कर रहा होगा। एमएसडीई का फुल फॉर्म क्या होता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप होता है। आइए, तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलियन, देखिए करेंसी जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। वहां के पीएम जो है एंथनी अल्बनीज हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है। तो ये 23 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा ने किसे एक बार फिर से निलंबित कर दिया है। तो ये जो है बजरंग पुनिया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत का पहली पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू हुई है। ध्यान दीजिए, जिस क्वेश्चन में आपका पहला लग जाए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू हुई है। ये जो है झारखंड में शुरू हुई है। अब ध्यान दीजिए, झारखंड की राजधानी जो है रांची है। और यहाँ के सीएम जो है चंपई सोरेन है। और यहाँ के राज्यपाल जो है सीबी राधाकृष्णन है। झारखंड के बारे में आप इतना याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रदीप सिंह खरोला। ये जो है क्या होता है, नीट स्कैम के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो उसकी वजह से जो है पुराने महानिदेशक को हटा करके प्रदीप सिंह खरोला जो है इसके नए महानिदेशक बन चुका है। नाम इनका ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बोल रहा है अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विश्व के सबसे पुराने दीमक टीले कहाँ पाए गए हैं। ध्यान दीजिए, ये दीमक टीले जो है 30,000 से 34,000 साल पुराने दीमक हैं। ये जो है अफ्रीका में पाए गए हैं, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी होती है, जैसे केपटाउन हो गया, प्रिटोरिया हो गया, एक हो गया ब्लू एम फाइटे हो गया। करेंसी जो है इसकी है साउथ अफ्रीकन रेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति जो है सिरिल रामाफोसा है। आगे चलते हैं। हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत का पहला, देखिए पहला यहाँ भी लग गया, तो ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना है। तो ये कोझिकोड है। ये कहाँ पाया जाता है। तो ये केरल में पाया जाता है। अब आगे देखिए यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का फुल फॉर्म पहले आप याद रखिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है। अब यहाँ से देखिए, यूनाइटेड का डीजी यानी डायरेक्टर जनरल कौन है। आंड्रे अजोले हैं। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस के बारे में आप इतना फैक्ट याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित होगा। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा। अब देखिए आगे,
ये क्या है कि ये लाल सिर वाले गिद्ध के लिए है, ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित होगा। इसका नाम आप लोग याद रखिए, इसका नाम जो है जटायु है। कभी कभी एग्जाम में नेम भी पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, इसका नेम जटायु। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन है, ये इनकी इस साल की 7वीं जीत है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सोनी पिक्चर्स के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार संभाला है? तो ये गौरव बनर्जी है, ध्यान रखिएगा। आगे बोल रहा है कि भारतीय सेना ने खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ खोला है? तो ये युद्ध स्मारक खोला गया है आपके लद्दाख में। लद्दाख के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो बीडी मिश्रा है, ध्यान रखिएगा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो एनएस राजा सुब्रमणी को नियुक्त किया गया है भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा मुगदल किला कहाँ पर स्थापित है? तो ये कर्नाटक में स्थापित है, ध्यान रखिएगा। अब कर्नाटक के बारे में आपको, कर्नाटक का जैसे कि राजधानी हो गया, सीएम हो गया, गवर्नर हो गया, आपको उसका एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे लिख के बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि भारत का ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये देखिए, ये गांधीनगर में किया गया है, ये गुजरात में पड़ता है। आगे चलते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बोला कि किस राज्य की विधानसभा ने राज्य बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये केरल है। केरल की विधानसभा ने जो है इसका नाम बदलने का प्रस्ताव किया। अब केरल का नया नाम होगा केरलम होगा। तो आइए इस केरल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। केरल के सीएम जो है पिनराई विजयन है और राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान है। अब देखिए केरल में एक शांत घाटी वन्यजीव अभयारण्य है और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बोल रहा है कि किसे भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा, एआई विश्वविद्यालय जो है मुंबई में कुलपति नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम याद रखिए, साइमन मार्क है। साइमन मार्क को भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है किसने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार जीता है? तो नाम याद रखिए इनका, डी लॉरेन है और ये जो है जू किकुन है। डी लॉरेन और जी कुकिन, ये दोनों को मिला है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा किसे दिया गया है? ये श्रीनगर को दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है? स्टार लगा लीजिए। बोल रहा है कि चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये जो है चाइना बना है। चाइना चाइना का एक जो है मिशन है चैंग चैंग E6 लैंडर, जो है 53 दिनों के बाद जो है मतलब मिट्टी लेके आएगा, सैंपल लेके आएगा। चाइना के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट, चाइना की राजधानी जो है बीजिंग है, करेंसी जो है रेनमिनबिंग है और चाइना के राष्ट्रपति जो है सी जिनपिंग है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है जेपी नड्डा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो नाम इनका याद रखिए, स्मृति मंदाना। अब मैंने आपको बताया कि जिस क्वेश्चन में पहला लग जाए, पहला, तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये भी पहला लगा है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। किस देश के प्लेयर डेविड वार्नर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? अब नाम तो इनका जानते ही होंगे आप लोग, इनको पॉकेट डायनामो के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अब संन्यास की घोषणा कर दी है। ये कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 27 है, वीडियो में बने रहें। बोल रहा है कि T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? नाम रखिएगा, टी ट्वेंटी में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ध्यान दीजिए, ये विश्व के, भारत के नहीं पूरे विश्व के बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा। अभी तक T20 में कोई भी 200 छक्का नहीं लगा, लेकिन ये पहले व्यक्ति बने हैं जो 200 छक्के मारे हैं। नाम है रोहित शर्मा, इनको हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। बोल रहे अगला क्वेश्चन कि अमेरिका ने किस देश के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो ये है केन्या। केन्या की राजधानी जो है नैरोबी है। केन्या की करेंसी जो है केन्या शिलिंग है और यहाँ के प्रेसिडेंट जो है विलियम रूटो है। ध्यान रखिए, आप लोग को नाटो का फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं ही बता देता हूँ, नेशनल एरोनॉटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। आप लोग इसके बारे में डिटेल में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बोल रहा है अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पहले ब्रिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिक्स गेम। 2024 कहाँ हुआ है? तो ये रसिया में हुआ है
और अपने देश भारत ने इसमें कितने टोटल पदक जीते हैं, तो टोटल पदक 29 जीते हैं। और इस गेम में टोटल टॉप पे कौन है, तो रसिया ही टॉप पे इस गेम में बना हुआ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये इनका नाम याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओम बिरला। आगे चलते हैं, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं नवीन चंद्र झा। नवीन चंद्र झा जो है नियुक्त हुए हैं। आगे चलते हैं, बोले कि भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, उत्तर प्रदेश है। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। आगे चलते हैं, पाक महिला क्रिकेट टीम, पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये इनका नाम याद रखिए, मोहम्मद वसीम है। ये जो है मेल टीम के प्रमुख गेंदबाज हैं। आगे चलते हैं, भारत का शीर्ष रक्षक निर्यातक साझेदार कौन बनकर उभरा है, तो अमेरिका बनकर उभरा। वीडियो में अमेरिका के बारे में आपको डिटेल में बताया गया है। आगे चलते हैं, पीईएन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये अरुंधति राय हैं। देखिए ये होता क्या है, पीईएन पिंटर पुरस्कार जो है 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक प्रसिद्ध नाटककार हैं हेरोल्ड पिंटर, इनको नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, तो इन्हीं की याद में जो है ये हर साल पुरस्कार दिया जाता है। तो इस साल ये पुरस्कार किसको मिला है, अरुंधति राय को मिला है। और ध्यान रखिएगा इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ है, 2009 में हुआ है। आगे चलते हैं, भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए कहाँ खोल दी गई है, तो ये इसका आंसर जो है बंगलुरु होगा। ध्यान रखिए बंगलुरु में एक बनरघट्टा जैविक उद्यान है, वहां पे ये जो है नेशनल पार्क तेंदुआ नेशनल पार्क, सबसे बड़ा तेंदुआ नेशनल पार्क वहां पे जनता के लिए खोल दिया गया है। ध्यान रखिएगा बनरघट्टा जैविक उद्यान में इसको खोला गया है। अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि अभ्यास कोपेक्स भारत और किस देश की वायुसेना अभ्यास है, तो ध्यान दीजिएगा कोपेक्स एक्सरसाइज भारत और मिस्र के बीच की एक्सरसाइज है। मिस्र की राजधानी जो है काहिरा है, मिस्र की करेंसी जो है इजिप्टियन पौंड है और राष्ट्रपति वहां के जो है अब्दुल फतेह अल सीसी हैं। आगे ध्यान दीजिए, इतना मिस्र के बारे में आप लोग याद रखिए। बोल रहे अगला क्वेश्चन, भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बने हैं, ये कपिल देव हैं, क्रिकेटर है कपिल देव। ये हालांकि गोल्फ खेलने का शौक है, इसलिए इनको गोल्फ के नए प्रमुख बनाया है। आगे बोल रहे कि नाटो के अगले महासचिव कौन होंगे, तो मार्क रूट नाटो के अगले महासचिव होंगे। नाटो का फुल फॉर्म अभी अगले वीडियो में बताई हूँ आपको। आगे बोल रहे कि किस टाइगर रिजर्व ने वनाग्नि, ध्यान दीजिए वनाग्नि का मतलब होता है वन में लगने वाली आग, वनाग्नि के लिए पहली उन्नत एआई, अब देखिए ये भी पहला लगा इंपॉर्टेंट, उन्नत एआई प्रणाली की शुरुआत की। इससे क्या होगा कि अगर ये जो उन्नत एआई प्रणाली है, अगर वन में आग लगती है तो उससे जो है पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये क्या है, ये पेंच टाइगर रिजर्व में स्टार्ट किया गया है। ये जो देखिए ये कहाँ पर है, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। इसका ज्यादा एरिया जो है मध्य प्रदेश से लगा है, तो इसलिए यहाँ पे जो है उन्नत एआई प्रणाली शुरू किया गया है। आगे बोल रहे हैं त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास, त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास जो है शुरू किया गया है कहाँ कहाँ, जापान, अमेरिका और जो है दक्षिण कोरिया का ये एक्सरसाइज है, त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास। ठीक है, जापान, अमेरिका और साउथ कोरिया, नाम याद रखिएगा, 3 देश है इसमें। कौन 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर उषा ठाकुर, ये नेपाल में ऑर्गेनाइज हुआ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में पहली बार किस देश ने गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर टैक्स लगाया है, उत्सर्जन टैक्स लगाया है, लगाए जाने का प्रावधान पेश कर रहा है। ध्यान रखिएगा डेनमार्क, इसका राजधानी डेनमार्क इसका आंसर है। ये होता क्या है कि देखिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है पशुओं से, जैसे गाय से, भेड़ों से, सुअर से आदि से होता है, तो डेनमार्क इस पे टैक्स लगाने की योजना बना रहा है, जो 2030 में ये लगा देगा। अब देखिए आगे डेनमार्क जब लगा रहा है, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, करेंसी जो है डेनिश क्रोना है, राष्ट्रपति जो है वहां के मैट्रियल फेडरिक्सन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला विदेश सचिव किसे नियुक्त किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा विक्रम मिस्त्री को अगला विदेश सचिव नियुक्त किया जाएगा। बोल रहा है कि किस देश ने नए सैन्य अभ्यास अज़्म ए इस्तेहकाम शुरू किया है, तो ये जो है पाकिस्तान शुरू किया है। आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इशू चल रहा है, तो उसकी वजह से जो है पाकिस्तान ने एक नया सैन्य अभ्यास अज़्म ए इस्तेहकाम शुरू किया है। अब पाकिस्तान शुरू किया है, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, करेंसी जो है पाकिस्तानी रुपया है, पीएम जो है वहां के शहबाज शरीफ है।
इतना पाकिस्तान के बारे में इसका फैक्ट याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। बोला है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज द्वारा शतक किसने लगाया है? तो नाम याद रखिए शेफाली वर्मा। 194 गेंदों पे उन्होंने द्वारा शतक लगा दिया। ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये कारनामा किया है, ये फीमेल कैटेगरी में। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 2024 का राष्ट्रीय मंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता है? तो ये संजना ठाकुर है, ये सिर्फ 24 वर्ष की हैं। इनकी एक लघु कथा है ऐश्वर्या राय जिसका नाम है, इसी की वजह से इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। आगे बोल रहे हैं कि फैट या फैटी ई की ग्रे सूची से बाहर कौन सा देश हो गया है? तो नाम याद रखिएगा तुर्की। तुर्की का राजधानी जो है अंकारा होता है और इसका करेंसी जो है क्या होता है? तुर्किश लीरा होता है। यहाँ के पीएम जो है रिसेप तैयब एर्डोगन है। अब आइए यहाँ से देखिए, फैट का फुल फॉर्म देख लीजिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। आगे चलते हैं, कहाँ एससीओ का देखिए, एससीओ का मतलब होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अस्ताना में किया गया है। अब यहाँ से एससीओ की स्थापना कब हुई थी? एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपियन, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, यूरोपियन परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नाम याद रखिए एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। आगे बोल रहा है कि मध्य रेलवे ने कहा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया है? तो ये महाराष्ट्र में किया है। महाराष्ट्र में एक इगतपुरी झील है, इसी के ऊपर जो है ये आपका फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्टेब्लिश किया है। आगे बोल रहा है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा देखिए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, सीएम जो है एकनाथ शिंदे है, राज्यपाल जो है वहां के रमेश बैस हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये लखीमपुर खीरी में स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन सा देश बना है? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार जो है पहले नंबर पे अमेरिका बना है, दूसरे नंबर पे चाइना है और अपना देश भारत जो है तीसरे नंबर पे है, ध्यान रखिएगा। आगे बोल रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने सुमित नागल को, ध्यान दीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सुमित नागल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते रहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बोला कि भारत और किस देश की सीमा पर ऑनलाइन पेमेंट भुगतान के लिए समझौता किया है? तो ध्यान रखिएगा, भारत और नेपाल। भारत ने किसके साथ ऑनलाइन पेमेंट के लिए समझौता किया है? तो नेपाल के साथ। कम से कम यूपीआई स्कैन करके 1 लाख तक आप वहां पे पेमेंट कर सकते हैं। नेपाल के बारे में, तो नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। नेपाल का करेंसी जो है नेपाली रुपया है करेंसी। और ध्यान दीजिए, यहाँ के पीएम जो है पुष्प कमल दाहाल है और प्रेसिडेंट यहाँ के रामचंद्र कौंडल है। तो ये था हमारा करंट अफेयर का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।